हाय बच्चों, लास्ट लेक्चर में देखा था हम लोगों ने कि राम श्याम को माल क्रेडिट पे बेचता है। इसका मतलब श्याम राम से माल क्रेडिट पे खरीदता है 50,000 रुपए का। करेक्ट। तो वो ये जर्नल एंट्री हुआ, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये जर्नल एंट्री कौन करेगा? राम। श्याम क्या जर्नल एंट्री करेगा? परचेस का। परचेसेस अकाउंट डेबिट 50,000 टू राम। मतलब राम ने श्याम को डेटर दिखाया, श्याम ने राम को क्रेडिटर दिखाया। ये उसका असेट हुआ और ये है लायबिलिटी। क्लियर। बाद में क्या देखा था कि राम ने श्याम के ऊपर 1 महीने का बिल निकाला। मतलब राम श्याम के पास बिल लेके जाएगा, उसको बोलेगा तू साइन कर, तो श्याम साइन करके राम को वापस बिल दे देगा। जैसे ही बिल मिला राम को, राम क्या जर्नल एंट्री करेगा? बिल आया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये असेट है, इसका पैसा मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, मतलब ये असेट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, उस हिसाब से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट दिया 50,000। किसने दिया बिल? श्याम ने दिया, तो श्याम को क्रेडिट दिया, क्रेडिट द गिवर। तो श्याम अभी राम के बुक्स ऑफ अकाउंट से हट गया। देखो, श्याम को डेबिट दिया, श्याम को क्रेडिट दिया, मतलब श्याम को पहले दिखाया था डेटर, अभी उसको क्रेडिट देके उसको डेटर्स के लिस्ट में से हटा दिया, क्योंकि इसके जगह अभी एक नया असेट आ गया, बिल्स रिसीवेबल। क्लियर। तो इसको हटा दिया और इसके जगह आ गया एक नया असेट, बिल्स रिसीवेबल, श्याम के केस में। क्लियर। अभी सॉरी, राम के केस में। अभी श्याम के केस में क्या हुआ? राम से माल खरीदा था, इसके लिए राम को क्रेडिटर दिखाया, क्रेडिट दिया। लेकिन जैसे ही श्याम ने बिल दिया साइन करके, वैसे ही राम को जो क्रेडिटर दिखाया था उसको डेबिट देके राम का अकाउंट क्लोज कर दिया, क्योंकि राम के जगह अभी नया लायबिलिटी आ गया, बिल्स पेएबल। इसके लिए राम का अकाउंट क्लोज किया, उसके जगह नया लायबिलिटी दिखाया, बिल्स पेएबल। अभी राम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सा असेट है? बिल्स रिसीवेबल। एंड श्याम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सा लायबिलिटी है? बिल्स पेएबल। क्लियर। यस। नाउ पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि ये बिल मिलने के बाद राम कौन है? ड्रॉवर। श्याम कौन है? ड्रॉवी। करेक्ट। जो बिल निकालता है उसको ड्रॉवर कहते हैं, और जिस पे बिल निकाला जाता है वो ड्रॉवी कहते हैं उसको। क्लियर। लास्ट लेक्चर में राम को बिल मिलने के बाद क्या किया था? उसने घर पे गया था और बिल को रख दिया था। मतलब वो कौन सा केस था? केस ए, रिटेंशन ऑफ बिल। और इफ बिल इज रिटेन्ड तो क्या क्या जर्नल एंट्री हो सकता है, वो देखा था हम लोगों ने। ये लेक्चर में अगर हम लोग देखेंगे कि राम बिल मिलने के बाद उसको घर पे नहीं लेके जाता, उसको बैंक में लेके जाता है। कहां पे लेके जाता है? बैंक में, फॉर डिस्काउंटिंग। मतलब ये बिल मिलने के बाद राम जाता है बैंक में, उसके ये बिल लेके जाता है 50,000 रुपए का बिल, जिसका 1 महीने के बाद पेमेंट आने वाला है। क्लियर। ये बिल राम बैंक में क्यों लेके जाता है? क्योंकि राम को रुकने के लिए वक्त नहीं है। 1 महीना राम रुक नहीं सकता पैसे मिलने के लिए। तो राम ये पेपर का टुकड़ा, मतलब बिल, बैंक में लेके जाता है और बोलता है बैंक वालों को कि ये लो बिल। ये बिल 50,000 रुपए का है। करेक्ट।
आप ये बिल रखिए और ये बिल का पैसा मुझे आज दीजिए आप, टुडे। तो बैंक बोलता है कि हमारा क्या फायदा। तो राम बोलता है कि 1 महीने के बाद आपको मिलेगा 50,000 रुपया। कौन देगा आपको 50,000 रुपया? श्याम। मैं श्याम को बोल दूंगा। राम क्या बोलता है बैंक वालों को कि मैं श्याम को बोलूंगा कि तू मेरे पास मत आ, तू डायरेक्टली बैंक वालों के पास जा और 50,000 रुपया दे दे। बैंक वाला बोलता है लेकिन मेरा क्या फायदा? राम बोलता है कि 1 महीने के बाद आपको 50,000 रुपये मिलने वाला है। आप मुझे आज के दिन 48,000 दे दीजिए। कितना दे दीजिए? 48,000। 2,000 रुपया कम दीजिए, चलेगा, लेकिन आज दीजिए मुझे पैसा। आज जरूरत है मुझे पैसे का। तो सबका फायदा हुआ। राम को फटक से पैसा मिल गया, भले ही 2,000 रुपये नुकसान हुआ, लेकिन आज पैसा मिला। बैंक वालों ने बीच में 2,000 रुपये कमाया एंड शाम को 1 महीने का क्रेडिट मिला। क्लियरली समझा? तो अभी ये कागज का टुकड़ा किसके हाथ में है? राम के हाथ में है। राम ये किसके पास लेके जाएगा? बैंक के पास। तो बैंक को ये कागज का टुकड़ा देगा, मतलब ये असेट बैंक को देगा और बैंक से ये असेट के बदले पैसा ले लेगा। 2,000 का नुकसान होगा लेकिन फटक से पैसा मिल जाएगा। तो राम क्या जर्नल एंट्री करेगा? किसका जर्नल एंट्री हुआ? ये डिस्काउंटिंग का जर्नल एंट्री हुआ। नाउ राम इज डिस्काउंटिंग द बिल्स रिसीवेबल, करेक्ट? तो राम को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा मतलब कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट कितना आएगा? कैश 48,000। लॉस हुआ, 2,000 का नुकसान है। तो नुकसान मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से जितने भी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस है उनको क्या दिया जाता है? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो वो लॉस को हम लोग कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000। क्लियर? और राम ने क्या दिया बैंक वालों को? बिल। इसका मतलब राम से बिल जा रहा है अभी। तो बिल इज गोइंग आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बिल असेट है तो जा रहा है असेट, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो टू बिल्स रिसीवेबल। कितने रुपए का बिल है? 50,000 रुपए का बिल गया। तो 50,000 से डेबिट, 50,000 से क्रेडिट। जर्नल एंट्री समझा? डिस्काउंटिंग का। क्लियर? अभी ये वो बिल के साथ क्या करता है उससे कुछ भी शाम को लेना देना नहीं है। शाम बोलेगा तो कुछ भी कर वो बिल का। तो राम जब डिस्काउंटिंग करेगा बिल तो शाम कुछ भी जर्नल एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्या लेना देना है कि राम वो बिल के साथ क्या करता है। खुद के जेब में रखता है या बैंक के पास जाके डिस्काउंट करता है। शाम को कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके लिए शाम कुछ भी जर्नल एंट्री नहीं करेगा। नो जर्नल एंट्री। क्लियर? राम डिस्काउंटिंग का क्या जर्नल एंट्री करेगा? समझा? क्लियर? अभी मुझे बताइए ये जो बिल है इसका मालिक कौन है? अभी ये बिल का मालिक, ओनर अभी है बैंक, क्योंकि ये बिल राम ने बैंक को दे दिया। ये बिल आपका, तो ये बिल का मालिक कौन है? अभी बैंक। क्लियरली समझा आपको? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। ये बिल का मालिक अभी बन गया बैंक। अभी शाम बैंक के पास जाके 50,000 रुपया देगा। क्लियर? यस? नाउ 1 महीना हो गया। क्लियर? अगर इफ
बिल इज ऑनर्ड, मतलब बिल ऑनर हुआ। बिल ऑनर हुआ मतलब श्याम ने बैंक को जाके 50,000 रुपया दिया, मतलब बिल ऑनर हुआ। तो राम क्या जर्नल एंट्री करेगा? राम क्यों कुछ जर्नल एंट्री करेगा? कुछ नहीं जर्नल एंट्री करेगा राम, क्योंकि ना उसके पास बिल है, ना उसको पैसा मिल रहा है। उसको पैसा कब का मिल गया? 1 महीने पहले ही पैसा मिल गया वो बिल का। तो राम कुछ भी जर्नल एंट्री नहीं करेगा अगर बिल ऑनर हुआ तो, क्योंकि बिल ऑनर होगा मतलब श्याम बैंक को पैसा देगा, तो उसमें राम कहां आया? समझा? तो बिल ऑनर हुआ तो श्याम पैसा देगा बैंक को, तो राम कुछ भी जर्नल एंट्री नहीं करेगा। क्लियर? लेकिन श्याम अभी जर्नल एंट्री करेगा। क्या जर्नल एंट्री करेगा श्याम? चौथा यहां पे नो एंट्री, इफ बिल इज ऑनर्ड, नो एंट्री। लेकिन यहां पे तीसरा है, दूसरे के बाद तीसरा, सॉरी तीसरा मैं बोलता हूं, तीसरा नो एंट्री, क्योंकि जब राम डिस्काउंट करता है बिल तो श्याम कुछ नहीं एंट्री करेगा। समझा? तो मैं नो एंट्री लिखा है। व्हेन डिस्काउंटिंग, व्हेन डिस्काउंटिंग राम एंट्री करेगा, श्याम एंट्री नहीं करेगा जब राम जाके बिल को डिस्काउंट कर रहा है। क्लियर? अभी जब बिल ऑनर हुआ, ऑनर हुआ मतलब श्याम बैंक में जाके पैसा दे रहा है, तो उससे कुछ भी राम को लेना देना नहीं है, क्योंकि ना राम के पास बिल है, ना राम को पैसा मिल रहा है। अभी राम को तो पहले ही पैसा मिल गया। क्लियर? यस। तो इफ बिल इज ऑनर्ड, राम कुछ भी एंट्री नहीं करेगा, लेकिन श्याम एंट्री करेगा अभी, क्योंकि श्याम पैसा दे रहा है बैंक को, तो श्याम क्या एंट्री करेगा? ये जो लायबिलिटी दिखाई है ना बिल्स पेएबल करके, उसको कैंसिल करेगा अभी। तो इसको क्रेडिट यहां पे दिया है, यहां पे डेबिट देगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। तो जो लायबिलिटी दिखाई थी वो डेबिट दे के कैंसिल कर गई, कैंसिल हो गई। अभी ये लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, मतलब टू कैश, कैश गया। क्लियरली समझा? यस और नो? तो आप अगर देखोगे तो फाइनल जर्नल एंट्री क्या बचा? राम क्रेडिट, राम डेबिट, कैंसिल। बिल्स पेएबल क्रेडिट, बिल्स पेएबल डेबिट, कैंसिल। क्या जर्नल एंट्री बचता है? परचेसेस अकाउंट डेबिट 50,000, टू कैश 50,000, उतना ही जर्नल एंट्री बचता है। समझा? ये मैंने थोड़ा एडवांस लेवल का आपको बता दिया। ठीक है? नाउ बिल ऑनर होता है तो सब कुछ अच्छा है, डोंट वरी। लेकिन अगर बिल डिसऑनर होता है तो, इफ बिल इज डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर होता है तो मुझे बताइए बैंक आके किसका गला पकड़ेगी? बैंक किसका गला पकड़ेगी? राम का। बैंक बोलेगी तूने तो कहा था कि ये आदमी आके पैसा देगा, कहां है पैसा? तो बैंक को अभी डिसऑनर होने के बाद बैंक किसके पास आएगा पैसा मांगने के लिए? राम के पास। राम को पैसा देना पड़ेगा बैंक को। अगर श्याम ने 1 महीने के बाद पैसा नहीं दिया तो? क्लियर? सो ऑन ड्यू डेट अगर बिल डिसऑनर होता है तो राम क्या जर्नल एंट्री करेगा? राम को पैसा देना पड़ेगा बैंक को।
और राम किससे वसूल करेगा पैसा, ये 50,000 रुपया जो बैंक को दे रहे, ऑब्वियसली श्याम से वसूल करेगा। मतलब राम श्याम को वापस कौन दिखाएगा, डेटर। तो श्याम अकाउंट डेबिट 50,000, श्याम को वापस डेटर दिखाया, मतलब श्याम से वापस 50,000 रुपया लेना है। और राम अभी किसको पेमेंट करेगा, बैंक को पेमेंट करेगा 50,000 रुपया। तो राम से पैसा गया बैंक से, राम बोलेगा बैंक वालों को कि बैंक में मेरा 50,000 रुपया जमा है, वो काट के ले लो। इसका मतलब राम के बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, क्लियर। तो टू बैंक 50,000, क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। बिल राम के पास नहीं है, बिल किसके पास है, बैंक के पास है। तो ये जर्नल एंट्री में बिल्स रिसीवेबल शब्द यूज मत करना। ऑलरेडी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, तो बिल अभी राम के पास नहीं है, क्लियर। तो अगर बिल डिसऑनर होता है तो राम श्याम को दिखाएगा डेटर, उसको डेबिट देके, एंड राम बैंक को पैसा देगा, करेक्ट। तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, इसके लिए बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज डाउन, क्या क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बैंक। क्लियरली समझा। अगर बिल डिसऑनर हुआ तो क्या जर्नल एंट्री करेगा, ड्रॉवर। अभी ड्रॉई क्या जर्नल एंट्री करेगा, ड्रॉई। अगर बिल्स रिसीवेबल या बिल डिसऑनर होता है तो मतलब अभी ये जर्नल एंट्री नहीं आएगी, इसके बदले दूसरा जर्नल एंट्री आएगा डिसऑनर का। क्या जर्नल एंट्री करेगा श्याम, श्याम बैंक को किसने सेटल किया, राम ने बैंक को सेटल किया। मतलब अभी श्याम किसको पैसा देगा फ्यूचर में, 50,000 रुपया राम को देगा पैसा। तो श्याम राम को वापस कौन दिखाएगा, क्रेडिटर दिखाएगा। सो टू राम 50,000 रुपया, राम को क्रेडिटर दिखा दिया वापस। और ये जो बिल्स पेएबल लायबिलिटी दिखाई थी क्रेडिट देके, वो कैंसिल करनी पड़ेगी। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 50,000, तो बिल्स पेएबल क्रेडिट 50,000, बिल्स पेएबल डेबिट 50,000, बिल्स पेएबल जो लायबिलिटी दिखाई थी यहां पे, वो यहां पे कैंसिल कर दी, क्लियर। ये जर्नल एंट्री मत देखना अभी, ये ऑनर का जर्नल एंट्री है। अगर बिल ऑनर हुआ तो ये जर्नल एंट्री है, इसको अभी मत देखना, क्योंकि हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, अगर बिल डिसऑनर हुआ तो जर्नल एंट्री क्या करेगा, ड्रॉई। तो ड्रॉई मतलब श्याम राम को वापस क्रेडिटर दिखाएगा, और ये जो बिल दिखाया था लायबिलिटी, उसको कैंसिल करेगा, क्लियर। तो जर्नल एंट्री क्या करेगा, ड्रॉई। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू राम 50,000, क्लियर। तो वापस ये डिसऑनर के वजह से राम ने श्याम को दिखाया डेटर, श्याम ने राम को दिखाया क्रेडिटर वापस, और ये इसने बिल कैंसिल किया। और बिल किसके पास था, बैंक के पास। तो बैंक पैसा मांगने किसके पास आएगी, राम के पास आएगी। तो राम ने बैंक को पैसा दे दिया। क्लियरली समझा या नहीं, यस। तो ये हुआ सिचुएशन बी। अगर ड्रॉवर बिल को डिस्काउंट करता है तो क्या होगा, जर्नल एंट्रीज, क्लियर, यस। सो बिल डिस्काउंट करने के बाद ड्यू डेट पे
कितनी पॉसिबिलिटीज है ड्यू डेट पे? ड्यू डेट मतलब 1 महीने के बाद जो दिन आएगा उस वक्त 2 पॉसिबिलिटीज है। एक तो बिल ऑनर हो सकता है, नहीं तो बिल डिसऑनर हो सकता है। ऑनर हुआ तो ये कुछ जर्नल एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि श्याम डायरेक्टली जाके बैंक को पैसा दे देगा, तो राम का बीच में कुछ भी संबंध नहीं है, तो नो एंट्री। लेकिन श्याम जर्नल एंट्री करेगा ये, इफ बिल इज ऑनर्ड, करेक्ट। तो यहां पे प्रॉब्लम खत्म। लेकिन अगर बिल डिसऑनर हुआ तो राम जर्नल एंट्री करेगा ये, श्याम जर्नल एंट्री करेगा ये नहीं करेगा, फिर ये जर्नल एंट्री करेगा डिसऑनर हुआ तो। क्लियरली समझ में आया? यस। ये था सिचुएशन बी कि राम जो ड्रॉवर है उसको बिल मिलने के बाद वो घर पे नहीं लेके जाता, वो कहां पे लेके जाता है? बैंक में। क्या करने के लिए? डिस्काउंट करने के लिए, मतलब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। सिचुएशन बी। क्लियर? अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिचुएशन सी। वो क्या है वो बाद में मैं आपको बताता हूं अगले लेक्चर में। डिस्काउंटिंग का समझा पूरी बात? यस। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले लेक्चर विथ द नेक्स्ट ऑप्शन सी। तब तक के लिए धन्यवाद।